अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सज्जाद असलम ख़ान है और मैं DHA फ़ेज़ 3 में एक कैफ़े को ऑन करता हूँ और एक मोबाइल फ़ोन कंपनी में एज अ सेल्स हेड मेरी जॉब है और मेरा घर DHA फ़ेज़ 5 है और फैमिली में मेरी मिसेस और 2 बच्चे, मेरी मदर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना सज्जाद है और मैं एक हाउस मेकर हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और फिर बस उनके साथ उनकी स्टडीज़ में और उनकी इन चीज़ों में बिज़ी रहती हूँ घर में। और मैंने मैथ्स इनोवेशन में मास्टर्स किया हुआ है। मैंने घर सिंस लाइक 6 साल पहले घर खुद से कस्टमाइज़ घर बनाया था जिसमें मैं थोड़ा सा इसमें बेसमेंट को ऐड ऑन किया हुआ था। 4 बेडरूम हाउस है, मेरी मदर मेरे साथ होती हैं, तो एयर कंडीशनिंग का जो यूजेज है वो हमारे घर में मोस्टली ज़्यादा है। और किचन की अप्लाइंसेस में चूँकि मिसिस को किचन की हर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है तो वो है हमारे घर में। और नॉर्मली हमने घर को थोड़ा कम लिट किया हुआ है, लेकिन जो इसमें एनर्जी कंजम्पशंस वाली चीज़ें हैं वो हमारे ज़्यादा यूज़ होती हैं। किचन में मॉर्निंग टू नाइट एक रूटीन होती है जिसके अंदर काफ़ी अप्लाइंसेस यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, जिसमें डिश वॉशर, जिसमें अवन, स्टोव, इलेक्ट्रिक स्टोव, ये तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं। और साथ ही मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी यूज़ करती हूँ, तो वो भी साथ ही में अपना लॉन्ड्री और अपना किचन। तो पीक आवर्स मेरे मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक रहते हैं जब मैं किचन में ये अप्लाइंसेस वगैरह यूज़ करती हूँ। हमारे घर में चूँकि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, गैजेट्स बच्चे यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स बच्चों का यूज़ ज़्यादा है, तो इस वजह से हमें एक तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा इशू ये आ रहा था कि जितना ज़्यादा यूजेज था तो उसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था वो एज़ पर गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज़ है उसकी वजह से हमारे जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गया। अक्सर में मेरी एक तो अपनी थॉट के मुताबिक इतनी अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, जो गवर्नमेंट साइड पे भी और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स पे भी इसकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि लोगों को हाउ दे कैन सेव द एनर्जी एंड हाउ दे कैन सेव देयर मनी एक्चुअली। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस है। इस कंपनी से पहले मैंने कुछ सर्वे किया और स्पेशली मेरे पे जो ज़्यादा प्रेशर था वो मेरी मिसेस की तरफ से था कि हमें ज़रूर इस पे जाना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी किसी फ्रेंड की तरफ सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए देखा था। तो मैं कुछ कंपनीज़ में जब मैंने विज़िट किया और जब उन्होंने मुझे आके इसकी इन्फॉर्मेशन पास की तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। वो एक सर्टन टाइप की मार्केटिंग ही मेरे साथ टूल प्ले करना चाह रहे थे। तो एक ये भी कमी है कि पाकिस्तान में बहुत प्रोफेशनल लोग नहीं हैं इस तरह की कंपनीज़ में जो लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकें। जब मैं मॉर्निंग में अपने जिम में के लिए अपने वर्कआउट के लिए जाती हूँ जिम में, तो बहुत सारी मदर्स के साथ मेरी हेलो हाय है, हम लोग का अपना ग्रुप है, अपना सोशल सर्कल है। तो वहाँ पे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज के किस तरह से ये बिल्स को और इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और ये कोरोना का जो लास्ट वीक का कोविड-19 का ये साल था, लोग बहुत ज़्यादा उनके बिजनेसेस और चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो वो चाह रहे थे कि वो किस तरह से अपने ये जो घर के बिजली के एक्सपेंसेस इनको कंट्रोल करें, क्योंकि फैमिलीज़ अलग अलग से अपने रूम में अपनी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती हैं। अगर 4 से 5 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उन्होंने अपना अलग से अपने रूम में अपना लैपटॉप, अपना स्प्लिट, अपनी चीज़ों को कंज्यूम करना है, तो उसके लिए उनके एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंक्रीज़ हो गए। अब तो ज़्यादातर जिम में भी लेडीज़ यही डिस्कस कर रही होती है कि हमारे हस्बैंड्स और हम लोग इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो रहे हैं कि हम ये स्टेप लें और हम सोलर की तरफ आएँ। एक तो इको फ्रेंडली है, बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, वो आपको उल्टा गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि आपको इस चीज़ को ऑप्ट करना चाहिए। इसका सोलर सिस्टम की तरफ जाने का तो एक तरफ आपको बहुत सेटिस्फेक्शन होती है कि आप एक इको फ्रेंडली आपने एक मॉड को ऑप्ट किया है और आप उसमें बड़ा आप इजी फील करते हैं और आपको ऐसे प्राउड और थोड़ा सेटिस्फेक्शन फील होती है अपनी कंट्री के लिए कि आपने थोड़ा पे बैक किया है। और दूसरा, आपके ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा कमी आती है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस में। और बच्चे भी बहुत खुश हैं क्योंकि बच्चे आज मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद इब्राहिम खान O लेवल्स में है, तो वो यही स्टडी करता है, तो वो बहुत खुश होता है कि मामा हमने सोलर सिस्टम को ऑप्ट किया। कि मैं इनको फ्री ऑफ माइंड हो के इनकी जितनी कॉस्ट बिजली पे मेरी कम आई है तो मैं इनकी अदर जो ज़रूरियात हैं मैं उनको भी पूरा कर रहा हूँ। और मेरे अब वो फियर एक नहीं रहा कि जी थाउजेंड्स में बिल आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो एक सर्टन जो बजट था वो हमने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ और थोड़ा आउटिंग पे वो हम स्पेंड कर लें।
दूसरा नेट मीटरिंग का चूँकि मैंने सोर्स लिया है, जो जिनकी सर्विसेज और वो सारी गाइडलाइन हमें EQ वालों ने दी थी, उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे लाइक मेरा लास्ट ईयर का बिल 35,000 था और अब एवरेजली कुछ 70% उसमें मुझे सेविंग हुई है। और ऐसे ही मेरा जो अभी करंट बिल आया है उसमें भी मेरा कोई 10,500 था जो विंटर्स के हवाले से, तो अभी जस्ट 2,500 रुपीज़ आया। तो ये जो सेविंग हो रही है और मेरा जो एक सरप्लस में मेरे यूनिट्स हैं जो मैं होपफुली और इंशाल्लाह ताला आने वाली आगे दोबारा समर में उसको यूज़ करूँगा और एक्चुअली फिर वो मेरे लिए एक सेविंग का एलिमेंट हो। हम बड़े सारे लोगों से मिले जिनके घरों में ये सोलर सिस्टम चल रहा था, लेकिन वो लोग चंद उन कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं थे जिनसे उस वक्त उन्होंने सोलर सिस्टम को अडॉप्ट किया था। तो उसके बाद स्पेशली मैंने भी सर्वे किया और मेरी नज़र में ये EQ वालों की कंपनी जब थ्रू मैंने की, उसमें मुझे इनका द वे दे गाइड अस, द वे दे सर्वेज आवर हाउस, और वो उन्होंने किया, मुझे कन्विंस किया और मुझे प्रॉपर इसके प्लस माइनसेस बताए। तो मुझे EQ को सिलेक्ट करने में सबसे पहले तो खुशी हुई कि मैंने चलो EQ को सिलेक्ट किया। और उसके बाद EQ की जो टेक्निकल टीम थी, EQ की जो प्रोफेशनल टीम थी, इवन जो उसकी लेबर वाले लोग थे, जो टेक्निकल हैंड्स थे, उनसे लेके इनके जो प्रोफेशनल्स हैं वहाँ तक के भी लोगों ने हमें कोई मिसगाइड नहीं किया और प्रॉपर ऑन टाइम पंक्चुअलिटी के साथ इसकी इंस्टॉलेशंस हुई, बड़ी नीटनेस के साथ इन्होंने किया, वेल ऑन टाइम किया। और आफ्टर सेल सर्विसेज के हवाले से भी फिर इनके विजिट्स रहे और मुझे गाइडलाइन दी, और मुझे किसी भी टाइम पे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इन्होंने मुझे फौरी इमीडिएटली गाइड किया। राइदर के वो दिन था या रात था, किसी भी वेदर में ये लोग ऑन टाइम पहुँचे और मुझे सेटिस्फाइड किया। जब लॉकडाउन हो गया तो स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, तो बच्चों की क्लासेस, बच्चों का स्कूल होम स्कूलिंग स्टार्ट हो गई और ऑनलाइन हमें नॉन स्टॉप इंटरनेट, वाईफाई और की ज़रूरत थी। तो बच्चों के लिए इतना लैपटॉप पे बैठना और फिर उसके नॉन स्टॉप क्लासेस करना एक बहुत बड़ा, एक हमारे लिए भी एक जिसको कहते हैं ना टारगेट था कि अब इनकी ये चीज़ें अच्छे से चल, क्योंकि सोलर था तो हम लोग थोड़े से इस चीज़ में भी सेटिस्फाई हो गए कि हमारे बच्चे अगर गैजेट्स पे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा फिक्र नहीं थी कि वो पीक आवर्स पे फ्रॉम 9 to 3 वो क्लासेस ले रहे थे और बड़े सेटिस्फैक्ट्री तरीके से हम लोगों ने उनको होम स्कूलिंग करवाई और अभी तक करवा रहे हैं। तो हमारी रिकमेंडेशंस स्पेशली उनकी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज और उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से हम EQ को ही प्रेफर करेंगे। EQ इज़ नंबर 1। मैं EQ को ही रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हम लोग उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और मेरी नंबर 1 रिकमेंडेशन EQ भी है।